How to teach functional communication to a child with autism. Hello parents, I am Dr. Darshita. Welcome to my channel Helping Hands, the help for autistic and hearing impaired children. आज बात करते हैं कि फंक्शनल कम्युनिकेशन होता क्या है। तो बच्चा जब खुद की डिज़ायर, खुद की नीड्स बताना स्टार्ट करता है, उसे फंक्शनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। जैसे मुझे भूख लगी है, मुझे पानी पीना है, मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे खाना है, मुझे रोटी दो, मुझे चावल दो, मुझे शरबत दो। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो चीज़ें हैं कि बच्चे की नीड्स पर बात की कि बच्चा अपनी खुद की नीड बताना स्टार्ट करता है। जैसे भूख लगी है, प्यास लगी है, उसे वॉशरूम जाना है। ठीक है। दूसरी चीज़ होती है कि जब वो बच्चा फील करता है, जैसे कि सपोज़ उसे कहीं चोट लगी है, मुझे चोट लगी है ये बताएगा, मुझे खुजली हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है। ठीक है। तो ये चीज़ें फंक्शनल कम्युनिकेशन में आती है कि जब बच्चा अपनी नीड्स बता सकता है, अपनी फीलिंग्स बता सकता है। ठीक है। तो जब ये खुद की चीज़ें बताना होता है, ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में बहुत ही मुश्किल देखा जा रहा है। अगर हम बात करें कि किस तरह से ये डेवलप होता है, तो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन बाय द एज ऑफ 1 ईयर जेस्चर्स के साथ ये चीज़ें बताना स्टार्ट करते हैं। बच्चा पॉइंटिंग करके दिखाता है कि ये चीज़ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ठीक है। लेटर पॉइंटिंग से वो धीरे धीरे स्मॉल वर्ड्स पर आता है, पानी, खाना, इस तरह से। उसके बाद लेटर ऑन जब उसका डेवलपमेंट होता है तो वो फुल स्ट्रक्चर्स में, फुल सेंटेंसेस में बात करता है कि पानी दो, खाना दो, घर जाना। ठीक है। अगेन नेक्स्ट स्टेप पर मुझे घर जाना है, मुझे पानी पीना है, मुझे भूख लगी है, इस तरह से। तो ये जो सारे सेंटेंसेस जो मैंने आपको बताए वो फंक्शनल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। अगर ये चीज़ पर हम आगे बात करें तो ऐसा देखा गया है कि ऑटिज्म में बच्चे जैसे कुछ बच्चे वर्बल होने के बावजूद भी सिर्फ राइम्स गाते रहते हैं या नंबर्स बोलते रहते हैं, लेकिन वो अपनी नीड्स नहीं बता पाते हैं। तो आपको अगेन अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है, आपके बच्चे की फंक्शनल कम्युनिकेशन पर वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलपमेंट, सेकंड होता है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो फर्स्ट बात करते हैं रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलपमेंट, क्योंकि ये जो है वो बेस है। जब बच्चा समझता है, उसका कॉग्निटिव लेवल अच्छा होता है, कॉग्निशन बढ़ता है, तभी वो एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। तो फर्स्ट आपको वर्क करना है वो है रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप एक ही लैंग्वेज अपने बच्चे को सिखाइए। जब देखा जाता है कि ड्यूअल लैंग्वेज एक्सपोजर होता है तो बच्चों के दिमाग में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है। एक तो खुद का प्रॉब्लम होता है, ऊपर से लैंग्वेज का कन्फ्यूज़न होता है, तो बच्चा और कन्फ्यूज़ होता है। ठीक है। सेब को सेब कहना है या एप्पल कहना है, या फिर आप कुछ दूसरे सिटी में रहते हो तो वहाँ आपकी मदर टंग कोई और लैंग्वेज होती है, वहाँ पर कोई और लैंग्वेज बोली जाती है। ये चीज़ें भी होती है। तो इस कंडीशन में आप बच्चे को एक ही लैंग्वेज सिखाइए, स्टिक टू वन लैंग्वेज ओनली। ठीक है। जितना आप एक ही लैंग्वेज पकड़ कर चलोगे ना, उतना ही आपके बच्चे का कॉग्निटिव लेवल बढ़ेगा, उसका रिसेप्टिव लैंग्वेजमेंट अच्छा हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको बीइंग अ पेरेंट आपके ध्यान में रखनी है और इस चीज़ पर ज़रूर फोकस करना है। आगे बात करते हैं कि उसका फर्स्ट स्टेप, जब हम बात करते हैं रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलपमेंट पे एज अ थेरापेटिक इंटरवेंशन, तो फर्स्ट चीज़ हम करते हैं वो है जॉइंट अटेंशन। आप और आपका बच्चा दोनों एक टाइम पर एक ही चीज़ को देखेंगे, इस चीज़ को जॉइंट अटेंशन कहा जाता है। सपोज़ आपके घर के पास कबूतर आया है और आप उसे दिखा रहे हैं कबूतर, तो आप और आपका बच्चा एक ही चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, वो है कबूतर। वो कहीं इधर उधर कहीं ऐसा वैसा नहीं देख रहा है, वहाँ जाकर ही देख रहा है, उसी चीज़ पर देख रहा है। अगर आपका बच्चा ये चीज़ नहीं कर सकता है तो आप उसे हेल्प कर सकते हैं। आप ज़्यादा डिस्टेंस से ये चीज़ करने के बदले थोड़ा करीब जाकर करिए, अबाउट 1 फीट के डिस्टेंस पर।
जाइए और वहाँ पर पॉइंटिंग करके उसको दिखाएं। अगर आपका बच्चा पॉइंटिंग नहीं कर रहा है तो उस पर भी आप उसे सिखा सकते हो। पॉइंटिंग सिखाना कैसे सिखाया जाता है इस पर मैंने प्रीवियस वीडियोस में बात की है, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो आप हैंड टू हैंड असिस्टेंट करके भी इस तरह से आप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। ठीक है, तो आप और आपका बच्चा एक ही चीज़ पर फोकस करेगा, उसका अटेंशन डेवलपमेंट होगा। ठीक है, बच्चा ध्यान देना स्टार्ट करेगा कि इसी चीज़ पर मुझे फोकस करना है। विजुअल फील्ड में सिर्फ एक ही चीज़ होगी। आपका बच्चा थोड़ा रिस्पॉन्ड देना स्टार्ट करे, उसके बाद आप डिस्टेंस बढ़ाएं। 1 फीट से 3 फीट पर चले जाइए। 3 फीट दूरी से दिखाएं। मेरी खिड़की में आया है तो दिखाऊंगी मैं उसे, देखो कबूतर। ठीक है, उसके बाद आप किसी मछली घर में लेकर जाइए, वहाँ पर फिश टैंक होगी, उसमें मछलियाँ तैरती होगी, तो वहाँ आप बच्चे को पॉइंट करके दिखाएं कि यहाँ पर ये मछली है। मछली जहाँ से ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, तैरेगी, तो उसके साथ उसका पॉइंटिंग भी उसके साथ आप घुमाइए। इससे बच्चे का जॉइंट अटेंशन बहुत अच्छा डेवलप होता है। बहुत अच्छी एक्टिविटी है, बच्चे को साथ बहुत एंजॉय करके ये एक्टिविटी करते हैं, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी ये एक्टिविटी आप ज़रूर कीजिए। तो जो फिश जहाँ से ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, आगे गई, पीछे गई, वो चीज़ वो देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, उसका जॉइंट अटेंशन डेवलप होगा। ठीक है, उसके बाद आप डिस्टेंस बढ़ाइए, 3 फीट से 10 फीट पर चले जाओ। ठीक है, फिर घर की चीज़ें पर दिखाएं, पंखा है, ट्यूबलाइट है, टीवी है, एसी है। ठीक है, जब बच्चा इतना रिस्पॉन्ड करने लगे उसके बाद आप फार डिस्टेंस की चीज़ें दिखाएं, जैसे कि कोई आपके घर के से थोड़ा दूर कोई बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग है, वो दिखाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, कोई बड़ा पेड़ है, वहाँ पर चिड़िया है, उसे दिखाइए। जब बच्चा इतना करने लगे उसके बाद आप दूर की चीज़ें, जैसे कि सूरज है, चंदा है, आसमान में उड़ते पंछी है, एरोप्लेन है, ये सब चीज़ें दिखाना स्टार्ट कीजिए। तो ये बात हुई जॉइंट अटेंशन डेवलपमेंट पर किस तरह से काम कर सकते हैं। सेकंड चीज़ है वो है आप बच्चे को चॉइसेस दीजिए। ठीक है, मेक योर चाइल्ड डू अ चॉइसेस। आप उसकी 2 फेवरेट चीज़ें साथ में रखिए। ठीक है, सपोज़ यहाँ पर मैं 2 चीज़ें ले रही हूँ, एक फूड आइटम है और एक टॉय है। आप 2 फूड आइटम्स के साथ भी कर सकते हो या 2 टॉयज़ के साथ भी कर सकते हो। आपको क्या चाहिए, आपका बच्चा उसको पॉइंट करके दिखाना स्टार्ट करे, टच करके दिखाना स्टार्ट करे, जेस्चर्स के थ्रू स्टार्ट किए। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे उसका एक्सप्रेसिव पर हम बात करेंगे कि एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप होता है कि रिसेप्टिव पर आप काम करें। रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए जॉइंट अटेंशन जैसे मैंने बताया फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप ये होता है कि आप रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलपमेंट कीजिए। ठीक है, कि गिव 2 चॉइसेस। ठीक है, आपको चकली खानी है या कुरकुरे खाने हैं, आपको मैंगो शरबत पीना है या ऑरेंज शरबत पीना है। ठीक है, 2 फूड आइटम्स के साथ कर सकते हो। आपको चॉकलेट चाहिए या वेफर चाहिए, इस तरह से आप उसको चॉइस करने दीजिए। ठीक है, थर्ड स्टेप होता है वो है फॉलोइंग डायरेक्शंस, कि आपका बच्चा आपकी बात सुने और वो चीज़ करे। सिंपल जैसे हम बताएं कि सिट डाउन, बैठ जाओ, तो वो आपका बात सुनकर वो बैठ गया। ठीक है, उसके बाद उसके साथ कुछ और एक्शंस भी कर सकते हैं, जैसे कि फॉलोइंग डायरेक्शंस। यहाँ पर आपको क्या करना है, आप इमिटेशन नहीं कर रहे हो, आपको सिर्फ मुंह से बोलना है, ऑलरेडी कमांड्स देने हैं और आपका बच्चा वो चीज़ समझकर करना चाहिए। जैसे कि आप बोलोगे कि क्लैप योर हैंड, तो आपको इस तरह से क्लैप नहीं करना है, आपको सिर्फ मुंह से बोलना है क्लैप योर हैंड्स या फिर ताली बजाओ। तो ये सुनकर वो बच्चा अगर ताली बजाता है तो इसका मतलब है कि उसका रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो आपको साथ में एक्शन करके नहीं दिखाना है, आपको विजुअल क्यू नहीं देना है, आप इमिटेशन पर टारगेट लेकर नहीं चल रहे हो। ठीक है, आपको सिर्फ वर्बल कमांड ही देना है, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, ताली बजाओ। ठीक है, उसके बाद जब बच्चा इतना करने लगे उसके बाद आप थोड़ी काम की चीज़ें उसके साथ डिस्कस कीजिए, जैसे कि
एक टोकरी में 2-3 चीज़ें पड़ी होगी और उसमें से आप उसको बोलोगे कि इसमें से मुझे चम्मच दो, तो आपका बच्चा आपको ये चम्मच देगा, चम्मच दो, ठीक है। लैंग्वेज में शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस ही यूज़ कीजिए, बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस मत यूज कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके बच्चे को वो चीज़ प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। तो जब प्रोसेसिंग डिले होता है तो उसका रिस्पॉन्स भी डिले आएगा। तो जितना हो सके आप शॉर्ट सेंटेंसेस में बात कीजिए, छोटे छोटे वर्ब से बात कीजिए, ठीक है। चम्मच दो, ठीक है। कटोरी दो, इस तरह से। पानी का ग्लास होगा, दो, ठीक है। जब ये चीज़ करने लगे तो फिर आप थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा कर बताएं कि टेबल पर 3-4 चीज़ें रखिए और उसमें से आप उससे पूछिए, चम्मच दो, कटोरी दो, चाबी दो, बॉल पेन दो, इस तरह से। फिर आप क्या करो कि दूसरे कमरे से चीज़ों के से उससे मंगवाओ, जैसे कि पानी का ग्लास दो, ठीक है, वो लेकर आ गया, किचन से लेकर आ जाएगा। चम्मच ले आओ, चम्मच लेकर आ गया, ठीक है। उसके बाद आप उसको और कॉम्प्लिकेटेड करोगे, ठीक है। आप डायरेक्शंस जब दोगे तो आप फॉलोइंग 1 कमांड से फॉलोइंग 2 कमांड्स पर जाओगे। कबर्ड में से रेड टी शर्ट दो, ठीक है। तो वो कबर्ड अपना खोलेगा, उसमें से अपनी रेड टी शर्ट निकालेगा और फिर आपको देगा। तो जब बच्चा इतना करने लगता है तो आपके बहुत सारे माइलस्टोन्स अचीव होने स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चा अटेंशन लेवल पर आता है, बच्चा जॉइंट अटेंशन देना स्टार्ट करता है। और जब अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जिसमें मैंने आपको बात की थी कि रिस्पॉन्ड टू नेम कॉलिंग, वो उसका बेसिक थिंग होता है। उस पर आप ज़रूर वीडियो, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर आज देख लीजिएगा। तो ये इन सारी एक्टिविटीज़ का प्रीकर्सर जो होता है कि ये जो प्री रिक्विजिट होती है वो है रिस्पॉन्ड टू नेम कॉलिंग। तो आपके आपके बच्चे का नाम लेकर ये चीज़ करानी होती है, ठीक है। तो जैसे कि उसका नाम राज है तो आप राज बोलकर फिर आप आगे बात करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद जैसे मैंने बताया जॉइंट अटेंशन पर बात की, इस तरह से आप काम कीजिए। सेकंड बताया कि यूट्यूब चॉइसेस और उसमें से उसको सिलेक्ट करने के लिए बताइए, ठीक है। थर्ड स्टेप बताया वो था फॉलोइंग डायरेक्शंस, कि पहले सामने रखी चीज़ों से आप उसको पूछिए, वो दे रहा है रिस्पॉन्स, नहीं दे रहा है। फिर थोड़ा टेबल पर रखी चीज़ें, उसमें से उसको पता चल रहा है कि ये देना है। फिर दूसरे कमरे से चीज़ें ले आकर आइए। उसके बाद अगर जब इतना करने लगता है तो आप 2 स्टेप्स पर जाइए, फॉलोइंग 2 स्टेप्स कबर्ड में से टी शर्ट लेकर आओ, ठीक है। तो ये चीज़ में उसको खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा, खुद की समझ बढ़ेगी और जितना वो चीज़ें करता जाएगा ना उतना ही उसका रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलपमेंट होता जाएगा। कोई भी लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले उस लैंग्वेज को सुनना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले बच्चा वो सुने, ये ज़रूरी होता है। इसके लिए जैसे मैंने बताया आप एक ही लैंग्वेज पकड़ कर चलो, बच्चे को कंफ्यूज मत करो, ठीक है। जब एक ही लैंग्वेज पकड़ कर चलोगे तो उसके लिए ये चीज़ें आसान होती जाएगी। आप बच्चे को कंफ्यूज मत करो, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया इस वीडियो में आपको बहुत सारी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है। आई होप पेरेंट्स आपके लिए ये चीज़ हेल्पफुल रहेगी। आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9426733601 पर मैसेज कर सकते हो। अगर आप पेरेंट्स सपोर्ट ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो भी आप हमें 9426733601 पर मैसेज कर सकते हो। आपको हम ज़रूर ऐड करेंगे, ठीक है। आपको अपना नाम लिखना है, अपने बच्चे का नाम लिखना है और अपने बच्चे की एज लिखनी है। तो आप हमसे हमारे पेरेंट सपोर्ट ग्रुप में आप ऐड हो सकते हो, ठीक है। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, दूसरे पेरेंट्स के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। गुड बाय फ्रॉम डॉक्टर दर्शन।